सर, भारत की जनता 96 करोड़ थी। उस समय बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, हम गिर गए, हम मर गए, हम पड़ गए, हम कुछ हो गए। आज हमारी भारत की जनता है 140 करोड़ और चाइना की जनता 144 करोड़। सिर्फ 4 करोड़ हमसे चाइना की जनता आगे है और ऐसे में भी चाइना इतना इम्प्लीमेंट कर चुका है। आज मानते हैं कि 2014 के बाद 2022 तक एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हुआ है, लेकिन उस एक्सपोर्ट का कहीं ना कहीं जो हमारे देश पे कर्जा था उससे दिखता हुआ नहीं दिख रहा मेरे को कि फैक्ट पड़ता हुआ। हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट घटा, या फिर हमने यहाँ ये इम्प्रूवमेंट कर दिया, वहाँ वो इम्प्रूवमेंट कर दिया। कहने वाली बात है, ये हवाबाजी वाली बातों पर हम ध्यान नहीं देते। आपने क्या क्या उसका धरातल पर असर क्या दिखता है वो दिखना चाहिए ना। हमारे देश में इसमें क्या सुधार हुआ हमें वो दिखना चाहिए ना। हमने कहने को मैं भी बोलूँगा भाई आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। खैर कोई भी पार्टी ऐसा बोलता नहीं भाई कि भाई हमने ये कर दिया। बोलने से क्या होता है, उसका असर दिखना चाहिए ना, इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए ना। भाई हमने ये इम्प्रूवमेंट किया, हमारे में ये बदलाव आया। अब आप बताओ, आप भी देश में रहते हो, आप जर्नलिस्ट हो, हमसे ज़्यादा कहीं लोगों की समस्या को सुनते हो और जाते हो और देखते भी हो। क्या इम्प्रूवमेंट आया है 2014 लेकर अब तक? क्या इम्प्रूवमेंट? मुझे नहीं लगा कोई इम्प्रूवमेंट आया। हमने आज तक मेरे ख्याल से 15 से 16 साल हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में मैं काम करता हूँ। आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले ले लो, हमारी सैलरी किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता था, हमारी सैलरी होती थी 25 से 30 हज़ार। और वही आज के डेट में मेरे पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और मैं वही कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता हूँ नौकरी करने, हमें सैलरी मिलती 20 से 22 हज़ार या 20 हज़ार भी बड़ी मुश्किल से। क्यों? कंपटीशन, काम करने वाले ज़्यादा हो गए, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, मतलब रोज़गार की कमी हो रही है। अगर हम कंपनियों में कहीं अगर एक मैकेनिक रिक्वायर हो तो वहाँ 100 जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, भाई हम भी मैकेनिक हैं, हम भी मैकेनिक हैं, हम भी मैकेनिक हैं। होता क्या है, जो टैलेंटेड है या फिर जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो वो भी भाई 20 हज़ार में करने को मजबूर है। जो कल काम करके आया, डिप्लोमा करके आया, प्रैक्टिसर हो, जैसे भी हो, सैलरी उनकी भी 20 हज़ार। या फिर कंपनी ये कहे भाई तुम अगर 50 हज़ार हमसे सैलरी मांग रहे हो, हमारे पास 20 हज़ार काम करने, 20 हज़ार पे भी काम करने वाले अब अवेलेबल है, तो मैं तुम्हें 50 हज़ार क्यों दूँ, मैं 20 हज़ार वाले को क्यों नहीं रखूँ? वो भी वही काम करो और तुम भी वही काम करोगे। तो बताओ, रोज़गार समस्या आई नहीं रोज़गार। हम क्या हो गए, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, इतने काम करने के बावजूद हमारी भी बेसिक सैलरी हमें उतने पे करने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमें घर चलाना है। दोस्तों, इस तरह से कई परेशानियां हैं और कई परेशानियों के सवालों के जवाब भी हमने लोगों से पूछे। हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे देश में इस समय जिस तरह से बताया जा रहा है विकास हो रहा है, जिस तरह बताया जाता है हर सरकार हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 100 बात की एक बात, हमारे देश में अगर कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। वो किस तरह? हर व्यक्ति 5 साल के अंदर आता है, वोट मांगता है, हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको ये चीज़ बनाएंगे, लेकिन हमारे कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं बोलता है कि हम आपके लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ें बांटने के चक्कर में, ऐसे मुद्दों को उठाने के चक्कर में हमारी देश की जनता कहीं ना कहीं लालच में आकर के अपना जो है काफ़ी नुकसान कर रही है। हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरते चले जा रहा है, हमारे देश में विकास भी धीरे धीरे गिरता चले जा रहा है। ये खुशी की बात है कि जब से कोई भी सरकार आई है, जो केंद्र सरकार इस समय प्रेजेंट में है, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है, एक्सपोर्ट में ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, कई चीज़ों में बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन उससे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना आज हमारे से 10%, 15%, 20% जीडीपी में ऊपर है। चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमारे देश में हर ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे और काम आसान किया जा सकता है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन चाइना की आबादी 144 करोड़ है और 144 करोड़ के उस देश में देखिए आज उसकी जीडीपी कितनी तेज़ है, लेकिन 140 वाले करोड़ वाले देश में देख लीजिए हमारे पास कर्जा कितना है। जितने भी मंत्री आते हैं ये सब एक फेक वादे करते हैं और उन वादों के चक्कर में हम कहीं ना कहीं से वोट सरकारों को दे बैठते हैं, जबकि हमारा कर्तव्य बनता है किसी के कोई वादे पे काम नहीं, हमने वोट नहीं देना चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ
किसने काम किया उसको वोट देना चाहिए, उसको आगे चुन के भेजना चाहिए। कोई भी मंत्री जब चुन के सरकार में जाता है आखिर का वो जनता को भूल जाता है, क्योंकि गरीब इसलिए गरीब बनते चले जा रहा है, जो भी मंत्री आगे जाएगा वो जनता के लिए वापस काम नहीं करता, क्यों उसे एक बार तो सीट मिल गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है मंत्री को जीतने के बाद वो मरते दम तक उसकी हाफ सैलरी जो है वो कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। ये हमारे देश पे बोझ है, हमारे देश पे कई ऐसे बोझ हैं जो होने नहीं चाहिए थे। कई ऐसे सेक्टर है जहाँ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट की सैलरी दी जाती है रिटायर होने के बाद भी। अगर जिस तरह से आज अग्नि योजना लागू किया गया था, अगर इस तरह की योजनाएं आगे आएँ, इन योजनाओं के जरिए हमारे देश का भविष्य बदल भी सकता है और हमारा देश इम्प्रूवमेंट कर सकता है, वरना नहीं तो आज दिल्ली, कल पंजाब, परसों हरियाणा, चौथ को राजस्थान, फिर आपका बिहार, इस तरह की स्टेटों में जिस तरह से लगातार गरीबी बढ़ते चले जा रही है, ये सिर्फ हमारे मंत्रियों की वजह से। हमारे हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को, हर उस नौजवान को जागने की ज़रूरत है। आप हमेशा वो चीज़ बनो कि आप स्वयं में एक पहचान पैदा करो, आप मंत्री की पहचान मत करो, क्योंकि आप जानते हो बिना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप मंत्री पद में जाते हो। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं लगाना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पुलिस में भर्ती नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को किसी और पोस्ट पे भर्ती नहीं करना चाहता, लेकिन हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, हर व्यक्ति की सोच होती है कि हम आर्मी में व्यक्ति को अपने बच्चे को भर्ती करेंगे। क्यों भाई? वो बेशक गोली खाने के लिए बॉर्डर पे चले जाता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार में कम आता है। जैसे आप जानते हैं पुलिस में भी और कई डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार ज़्यादा छपा हुआ है। जहाँ तक नेताओं की बात आती है, अनपढ़ आदमी एक नेता बनता है और पढ़ लिख के एक व्यक्ति अगर आगे जाता है ऐसा अधिकारी, उसको उस अनपढ़ आदमी की बात सुननी पड़ती है। तो दोस्तों आपको जागने की ज़रूरत है, आप जागिए। जब तक आप जागेंगे नहीं तो देश का भला नहीं हो सकता। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ